मुझे पता नहीं चला कि पानी में कोई हाथी का बच्चा हुआ हिरण पानी पी रहा है या कोई मनुष्य जल भर रहा है। जैसे पानी की आवाज मुझे सुनाई दिया, पानी का शब्द मेरे कानों तक में आया। मुझे लगा कि वो हिरण है और वही पानी के पीने के लिए गया हुआ है। हे कौशल्य, मैंने जैसे ही शब्द भेदी बाण चलाया, वह शब्द भेदी बाण एक बालक को लग गया। हाँ माँ हाँ पिता करके जैसे ही पुकारा, मैं तो घबरा गया। हे कौशल्या, मैं वहां पर जाकर के देखा, उससे पूछा और मैंने अपने अपराधों के लिए क्षमा भी मांगा। कहा देखो, मैं तो आपको माफ कर दूंगा, पहले तो आप मेरे ये शरीर से बाण निकालिए, क्योंकि मेरा तो प्राण निकलने वाला है। लेकिन महाराज, मेरे जो माँ है भाग ज्ञानवती और पिता शांतनु जी, जिनको महामुनि भी कहते हैं, ये दोनों अंधे हैं और हम तीर्थ के लिए इनको लेकर के जा रहे थे। प्यास लगने के कारण से इस वेला में मैं जल लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा। अब यह जल ले जा करके मेरे माता पिता को पिला दीजिए। और वह श्रवण कुमार वही अपना प्राण त्याग दिया। हे कौशल्या, जब वह जल लेकर के मैं आया तो दोनों नेत्रों से हीन कहा कि बेटा तुम आ गए, पानी लाए क्या? अब मैं उनको क्या जवाब देता कि मेरे हाथों उनके पुत्र का वध हो गया है। हे कौशल्या, मुझसे जवाब देते नहीं बन रहा था। कहा बेटा तू बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ? जल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, हम लोग ऐसे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तू आ गया ना, बोल तो सही, कहाँ है बेटा? और तू इधर आ। मैंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, भाग्यवती के स्पर्श से पहचान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। सच सच बताओ तुम कौन हो? मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं हे कौशल्या अपना परिचय दिया कि मैं राजा दशरथ हूं। कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? हिम्मत करके हे देवी, मैंने उस भाग्यवती को उनके पुत्र के बारे में बतलाया और जैसे ही बताया कि उसी समय उसने प्राण त्याग दिया। अब तो महामुनि शांतनु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि हे राजन, जैसे मेरी पत्नी और मैं अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही तुम भी अपना प्राण पुत्र वियोग में त्याग दोगे। वो अब मुझे स्मरण हो रहा है। हे कौशल्या, गज पिबति पानीयमिति मत्वा महानिसिं बाणं धनुषि संधाय शब्दवेदीनमक्षिम् रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सोऽप्रभातम् भास्वानुदेशति हसेष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलनी गजो जहार।
बंधुओं, जैसे एक भ्रमर भ्रमण करते हुए कमल फूल में बैठ जाते हैं और कमल का फूल जब बंद हो जाता है और भ्रमर विचार करता है कि कमल पुष्प बंद है और जैसे कल सूर्य उदय होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तब तक इस फूल का रस लूं। और जैसे ही प्रातः काल होता है, हा हंत हंत नलनी गजवास हास, और जैसे सूर्य के निकलते एक हाथी आता है और अपने सूंड से उस फूल को तोड़कर अपने पैर के नीचे कुचल देता है, उस भ्रमर का वही मृत्यु हो जाता है। कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुर उधारे। अब जैसे ही यह सूचना भरत जी को विवेक इस प्रकार से उनको अपशकुन होना, कैके नरेश में अपशकुन हो रहा है और वो नाना भांति पूजा भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला बुला करके दान पुण्य करवा रहे हैं कि आज 6-7 दिन से मुझे अपशगुन पर ही अपशगुन हो रहा है। और इधर दशरथ जी की व्यथा राम राम में लगा हुआ है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरहि रघुबीर बिरह, राव गयहु सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया और जैसे ही मछली जल से बाहर होते हैं तो दशरथ जी ने 6 बार राम राम किया। राम राम कही राम, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। मछली भी जल से जैसे बाहर आते हैं तो 6 से 7 सेकंड के अंतर्गत में ही वह अपने युग युग के अनुसार से, कई शास्त्रों में तो श्वास की गति कहते 6 बार में ही वह अपना प्राण त्याग देते हैं। ऐसे ही दशरथ जी ने 6 बार राम राम कह करके प्राण त्याग दिया। अब तो कौशल्या सुमित्रा सब रोने लग गई। मणि बिनु फणिजि जल बिनु मीना,